दोस्तों नमस्कार, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं अभी हूं करनाल के जिला सचिवालय में, जहां पर कुछ कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं इनसे, इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। तस्वीरें देख रहे हैं सचिवालय से। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो है 1,20,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, एक कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। दिखावे ढोंग है। जब सरकार उठाने करे थे, अब 10 साल रुकने लेना रे बाबू बेटा कोई परिणाम न गुड़ फिर रिपब्लिक के में अपना मुख्यमंत्री बना दो। कोई काम इनका होगा तो ड्रामा करे। आयु जो घोषणा करी है भाई, हमने 1,20,000 कर्मचारी पक्के कर दिए। कौन से कर दिए, कौन इस पॉलिसी में होगा, किसके भाग्य में कच्चा पक्का चिट्ठा होगा, इसका तो भाई सबता होगा। लेकिन हमारी तो मांग ये थी भाई, इतने सालों से हम काम कर रहे, पक्के क्यों नहीं करते? जब हम 20 साल से पब्लिक की जान माल की रक्षा कर रहे हैं, अपने जान को दाव पर लगा के जान आग बुझा रहे हैं, तो पक्का करने में दिक्कत है कुछ। साथी अपनी मांग के लिए घोंडा जो है यहाँ पर हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के जो लोग हैं यहाँ मांगों के लिए नोटिस देने आए हैं। हमारे भाई हमारा आगे खड़े कर दिए और खुद ये भाई भी परेशान है। पेंशन तो पक्का की नहीं दिखाएंगे, सौंपते हुए पेंशन तो पक्का की नहीं दिखाएंगे, माध्यम कार्ड खड़े कर रखे बेचारे। दुखी सारा समाज इंत है, लेकिन ऐसा तरीका बना लिया एक के लिए दूसरा नहीं बोलने दे रहे। तो हमने ये चीज है भाई, धरके लाठी मार के नारे लाते, क्योंकि नगे भी नहीं रहने रहे। पेंशन कोई लूट नहीं है, पेंशन एक सामाजिक मुद्दा है। एक रिटायरमेंट के बाद एक इज्जत के साथ जो जीवन काटना एक साधन है वो पेंशन है। क्योंकि आज इतना सेल्फी जमाना है कि कोई किसी का बेटा बेटी है तो क्या वो पेंशन है, वो सबकी पेंशन खाएंगे। आप एक बार इलेक्शन जीतते हैं एक पेंशन, 2 बार जीतते हैं 2 पेंशन। तो साथियों पेंशन तो हम बहुत दूर की बात है, वो तो हम सोच भी सकते। हमारा तो रोजगार है, सफाई कर जो वही बहुत बड़ी बात है। तो इन बातों को साथियों आपने गर्मी में अपना नोटिस दिया, ज्ञापन दिया, सभी साथियों का धन्यवाद। और आने वाले टाइम में जो भी अपने आंदोलन होंगे उन्हें मजबूत बनाओगे। इन बातों के साथ साथियों 2 नारे ज्यादा नहीं, गर्मी का मौसम है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हार के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठीक नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद सर। सुशील जी, यहाँ पे सचिवालय में आज ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आप भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नगर पालिका की जो हड़ताल है, जो आह्वान किया है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने, जिसमें फायर ब्रिगेड का भी कर्मचारी उस चीज़ का मेंबर है। और ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ फायर का कर्मचारी आए हैं। पूरे प्रदेश में फायर का कर्मचारी एक मजबूत संगठन को निभाते हुए, उनका मेंबर बनते हुए, और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जब भी कोई कॉल आई है, फायर का कर्मचारी उसमें 100 के 100% उस कॉल पे उतरे। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि 2014 में एक बड़े आंदोलन करने के बाद सरकार के सामने हमने एक पॉलिसियाँ बनवाई थी कि जो भी विभाग में 3 साल का जिसका भी कार्यकाल हो जाता है उसी दे तौर पे पक्का कर लिया जाए, इस तरीके का मामला था। लेकिन आप ये देखिए फायर का कर्मचारी कितना रिस्क इन लोगों का है। मतलब कुछ गिने चुने विभाग ही तो, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे फायर ब्रिगेड है, और चाहे हमारे बिजली कर्मचारी है, गिने चुने विभाग हैं हमारे, जो एक इतना बड़ा रिस्क है, काम करते, बहुत रिस्क है। और कितना ऐसे साथी आप देखिए, अभी भी इनमें से कितने साथी मैं आपको दिखा दूँ जिनको आग ने कहीं जगह झुलसवाया है, कहीं इनके इफेक्टेड भी हुए हैं, बहुत सारे हैं तमाम साथी। लेकिन आज तक जो इनकी मांगे है कि सीधे तौर पे आप समझिए कि फायर कर्मचारी को ये लोग पक्का करना नहीं चाहते। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया है, मतलब जो मांग इनकी समान काम समान वेतन को लेकर ये लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि एक पक्का कर्मचारी के समान जो लोग कच्चा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस नहीं हो सकता पे में। तो वो डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार कर रही है और सीधे तौर पर प्रशासन उसको लागू नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप उसमें रहता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर समान काम समान वेतन की बात है, और चाहे आपकी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी की बात है, तमाम चाहे एनपीएस को रद्द करने की बात है, इन सारी चीज़ों को लेकर फायर का कर्मचारी हड़ताल पे सीधे तौर पर जा रहा है। और आज उस आदेश की प्रतियां भी यहाँ पूरे प्रदेश में फूकी जा रही है, जिस आदेश को यहाँ के प्रशासन ने कराया, जो
हरियाणा का जो हमारे सरकार है उनके जो आदेश अनुसार जो प्रशासन ने आदेश दिया कि फायर का कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जा सकता, उसकी प्रतियां फूकी गई हैं, उसका विरोध किया गया है और पूरे प्रदेश में ये संदेश दिया गया है कि फायर का कर्मचारी 100 के 100% उस हड़ताल में जाएगा। इस तरीके का संदेश आज दिया गया। सुशील जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक कैबिनेट के अंदर बिल पास किया, बताते हैं कि 1,20,000 कर्मचारी जो हैं वो पक्के कर दिए। सेवा सुरक्षा एक कोई ऐसा पॉलिसी लेके आ रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर जो मैंने पढ़ा अभी पॉलिसी में, बेसिक से ऊपर जो है सैलरी कभी नहीं ज़िंदगी में जा सकती उस व्यक्ति की। देखिए, आप एक जागरूक पत्रकार हो और आप एक बार थोड़ा हाथ ध्यान मारो, 2014 से पहले हुड्डा ने भी इसी तरीके से ये किया था। वो बड़े बड़े जो काउंसिल उन लोगों ने किए थे कि हम लोग समान काम समान वेतन की बात है, पंजाब के समान की जो वेतन की बात थी, बहुत तमाम एंटेज की बात थी, हम पूरे कर्मचारियों को ये लाभ दे रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं उन लोगों ने करी थी, कच्चे कर्मचारियों को लेकर चपक्के कर्मचारियों को लेकर। लेकिन वो घोषणाएं ही रह गई थी। आज आप ये देखिए, लोकसभा में पूरा तमाम कर्मचारी नाराज था और उसका नाराजगी का खामियाजा इन लोगों ने भुगता, 10 में से 5 आई। उसके बाद ये लोग ये सीधे तौर पे समझ चुके हैं कि अगर कर्मचारी नाराज रहा तो शायद विधानसभा में ये खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इस तरीके की आशंका इनके पास है। तो अब ये देखिए कि उस आशंका को देखते हुए ये लोग कर्मचारियों को कहीं ना कहीं लोभ में या लालच में या किसी तरीके के इस तरीके के घोषणाएं करके वो फंसाना चाहते हैं कि कर्मचारी आ जाए। आप इसको ये समझिए, ये घोषणा, पहली बात तो इस घोषणा को तमाम ट्रेड यूनियन ने सिरे से खारिज कर रही है, क्योंकि हमने ये बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद 14 की हमने पॉलिसी बनाई कि सीधे तौर पर पक्का करिए। जॉब सुरक्षा की बात क्या है? अभी हम फायर के कर्मचारी है तो बिजली का कर्मचारी है, कर्मचारी कौन हटता है? अरे संगठन वहाँ मजबूत है, क्यों हटेगा? क्योंकि बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद एक चिट्ठी और जारी हमने करवा रखी है, ठेकेदार बदल सकता है, कर्मचारी वही रहेगा जब तक उसके अंदर कमियां ना हो। आप कमी है तो आप नोटिस दीजिए ना, उसको आप जांच करिए, आप निकालिए। लेकिन कोई नया ठेकेदार आ गया और वो चाहे कि मैं नई लेबर रख लूं, इस तरीके का काम नहीं हो सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं, जॉब सुरक्षा की बात, तो ये जॉब सुरक्षा तो ट्रेड यूनियन ने अपने कर्मचारियों को पहले से दे रखी है। हम इस जो घोषणा को सिरे से नकार रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये इसके अंदर भी कमी है, अब ये देखिए, ये इन्होंने घोषणा करी, कैबिनेट में पास नहीं कराया, अपनी ही कैबिनेट में अपने ही साथियों के बीच उन्होंने चर्चा करी और चर्चा की बात इन्होंने बाहर फैला दी। अब उसके लिए पास करने के लिए विधानसभा भी तो लगाने की जरूरत है। आप करिए, सेशन लगाइए ना, उसको पास करिए, कैबिनेट में मंजूरी दिलवाइए। इस तरीके की तो ये बात लोग कर नहीं रहे हैं, खाली घोषणा कर रहे हैं। अरे भैया, ये कर्मचारी हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी हैं, यहाँ हर तरीके का कर्मचारी है, पूरे प्रदेश के जागरूक कर्मचारी है, ट्रेड यूनियन के अंदर काम करती है। 100 कर्मचारी संघ के तमाम विभागीय यूनियन इस तरीके के प्रलोभन में नहीं आएगी। हम ये कहना चाहते हैं, सीएम साहब है, इस तरीके का जो आप घोषणाएं कर रही है, खट्टर साहब को तो ट्रेलर दिखाया था, ये ऐसा ना हो कि ये कर्मचारी आपको फिल्म दिखाएं, क्योंकि उनको 10 में से 5 लेके आए थे और आप 90 में 0 आएंगे अगर इस तरीके। क्योंकि कर क्या रहे हैं, ये 8वें वेतन को अभी से निकाल रहे हैं, कोरोना काल का डीए कहाँ है लेके, मतलब किस तरीके की क्या चीज़ ये लोग देना चाह रहे हैं? कुछ नहीं देना चाह रहे, सिर्फ प्रलोभन है। लेकिन अब की बार हम इन लोगों नहीं आएंगे। 18 तारीख को पूरे प्रदेश का कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करेगा, कुरुक्षेत्र। और एक और मजे की बात, आप ये देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जब करनाल से यहाँ विधायक बना, उन्होंने इस जनता से वादा कराया कि मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ करनाल आया हूँ। ढकोसला देखिए कितना बड़ा, मैंने यहाँ कमरा ले लिया, मैंने यहाँ मकान ले लिया, उसके ऊपर बोर्ड लगा दिए, अपना प्रतिनिधि बिठा लिया। कहाँ गया? 14 दिन में अपने बोर्ड भी, अपनी कोठी भी, वहाँ अब वो मोर और तोते और कुत्ते ही बोल रहे हैं वहाँ। मतलब हम लोग जब प्रदर्शन का हमने बनाया कि हम लोग वहाँ जाएंगे, उसका घेराव करेंगे, तो यहाँ जिला प्रशासन का तबला जी वहाँ तो हमने बोर्ड भी नहीं छोड़ा, मतलब करें क्या? मतलब इस तरीके की बात है। हम ये कहना चाहते हैं, अब कर्मचारी उस तरीके के प्रलोभन में नहीं आएगा। 18 तारीख को और नगर पालिका के जो हड़ताल है, इस तरीके के जो आंदोलन दिए हैं, या तो ये बातचीत के ऊपर सहमति बनाएंगे, नहीं तो आने वाले विधानसभा में सीधे तौर पे इनको 0 पे लेके आने का काम कर्मचारी करेगा सीधे तौर। कर्मचारियों के लिए अगर एक ही मांग रखें तो क्या मांग होगी? देखिए, कर्मचारी के लिए एक मांग तो नहीं हो सकती, क्योंकि मांग का मतलब ये है कि रेगुलर कर दिया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश का जो कर्मचारी हो, 2 चीज़ों पे थोड़ा असहमत हो सकता है। एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर और एक एनपीएस को रद्द करने की बात है। मतलब आप ये देखिए, 14.5 करोड़ वोट ऑन रिकॉर्ड मोदी को मिले थे पूरे लोकसभा में, और 23 करोड़ लोग ऑन रिकॉर्ड थे हड़ताल पे। तो मोदी से ज़्यादा तो ताकत कर्मचारियों की है, तो फिर ये समझ क्या रहे थे? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं
अगर इस चीज़ पे कोई बातचीत रखे तो रेगुलाइजेशन और एनपीएस को रद्द करने की बात करे। पूरे देश का कर्मचारी कहीं ना कहीं समझेगा भाई हाँ इन लोगों ने कुछ किया है। तो ये आपके आपने देखा जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हों। सरकार से एक ही मांग रख रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं पक्का किया जाए, उन्हें कोई पॉलिसी बनाकर रेगुलर किया जाए। जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो है वो जल्द होने वाले हैं, अगले महीने जो सितंबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगी, तो कर्मचारी वर्ग ये चाह रहा है कि उनको पक्का कर दिया जाए, रेगुलर कर दिया जाए। वहीं सरकार जो है एक पॉलिसी लेकर आ गई है जिसके अंदर बेसिक पे से अधिक जो है वो सैलरी बढ़ नहीं सकती, और जल्द जो है उसको पास करवा कर किसी तरह से ऑर्डिनेंस से या गवर्नर से पास करवा कर जो है वो क्या करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो मांग रखते हुए अपनी नज़र आए और जिला प्रशासन के खिलाफ जो है और सरकार के खिलाफ जो है वो नारे लगाते हुए नजर आए। हमने सर्व कर्मचारी संघ के नेता सुशील गुज्जर से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्मचारी दो मांगों पर तो मान सकते हैं, पहला उनको रेगुलर कर दिया जाए और दूसरा एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो रद्द कर दी जाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।